मुख्यमंत्री जी ने अनेकों काम किए हैं, लेकिन आए हैं तो मन नहीं मानता। सबसे पहली है कि बरेली को जिला बनाया जाए। आज आपके बीच में नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की। मुख्यमंत्री जी ने अनेकों काम किए हैं, लेकिन आए हैं तो मन नहीं मानता। कुछ मांग लूं। 13 तारीख को आने वाले थे, इसलिए 13 मांगे अपने जो सुझाव आए थे उनके आधार पर मुख्यमंत्री जी के सामने उदयपुरा विधानसभा के नागरिकों की जो इच्छा है वो रख रहा हूं। सबसे पहली है कि बरेली को जिला बनाया जाए। विकास खंड उदयपुरा में एसडीएम ऑफिस खोला जाए। बाड़ी विकास खंड के 2 हिस्से कर बाड़ी और बरेली और भोजपुर उदयपुरा विधानसभा के अलग अलग किए जाए। 2 जनपदें बनाई जाए। बरेली नगर परिषद को नगर पालिका बनाया जाए। बरेली नगर में स्टेडियम बनाया जाए। और हम नर्मदा किनारे वालों के बहुत से घाट बनना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा हो जाएगी तो हम नर्मदा वासियों के तरफ तटवासियों का भी कल्याण हो जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, तब तो मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देंगे। धार्मिक स्थान छीन धाम, जामगढ़, बापोली, हनुमानगढ़ी, मृगन्नाथ धाम का विकास किया जाए। बहुत सारी मांगे हैं। अभी तो केवल मैं इतना ही रख रहा हूं, एक लक्ष्य। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गति से आप काम कर रहे हैं उस विश्वास पे मैंने भी संकल्प किया है। उदयपुरा विधानसभा का एक भी गांव अनसिंचित नहीं रह दूंगा, असंचित नहीं रहने दूंगा। हर गांव में सिंचाई होगी, हर गांव में सिंचाई होगी। इसके लिए उदयपुरा के अंतर्गत बारना LIS और जामगढ़ सिंचाई परियोजनाओं की सहमति देने का भी कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ भाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देंगे। 13 तारीख को आने वाले थे, इसलिए 13 मांगे रखी हैं। आज 16 तारीख हो गई तो 3 मांगे और जुड़ेंगी। लेकिन मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, लगातार विकास का काम कर रहे हैं। जो आपकी मांगे रह गई होंगी, मुख्यमंत्री निवास पे चलेंगे, सब मिलकर वहां मांग लाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब उन बातों की हो जाए जो 140 करोड़ रुपए की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी आज लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। बरेली निकाय में अमृत 2 के तहत 5.25 करोड़ रुपए, बरेली चैनपुर गगनबाड़ा मार्ग 20 करोड़ रुपए, घोट गडरवास बाया मोकलमुड़ पड़कासरी 16 करोड़ रुपए, गुरारिया से कुब्जा संगम 12 करोड़ रुपए, खपरिया से देहरी 9 करोड़ रुपए, कानीवाड़ा से साई खेड़ा 7 करोड़ रुपए, कुटनासिर से सिपतला 6 करोड़, कठौतिया से देवरी 5 करोड़। बहुत सारे काम है भैया। 140 करोड़ के आज मुख्यमंत्री जी समर्पित कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सुनेंगे। और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हो जाए, स्वागत हो जाए। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में अभी हमारे यहाँ के नेता और मेरे मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवाजी पटेल के ना, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का। बड़े पटेल साहब भी यहाँ मौजूद है। आप भाग्यशाली, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान दर्शन सिंह जी भी बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान दर्शन सिंह जी का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा, बेतवा, सारी की सारी बड़ी बड़ी नदी महारानियां अगर कहीं से निकलती है तो हमारे इस क्षेत्र को पावन करके जाती है। और वो गाना सुना था हमने, कहाँ झुमका गिरा के नहीं गिरा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन बरेली में विकास जरूर हुआ है। जोरदार अभिनंदन अपने बरेली और पूरे क्षेत्र के लिए। आज तो मैं अभी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में पूरा देश एक अलग दौर में जा रहा है। आने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है। आज आपके बीच में नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की है। आपने कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ किया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो। बिल्कुल किया जाता है। बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। अरे हमारी सरकार ने तय किया एक एक गांव तक हमारी सिंचाई की योजनाएं पहुंचेगी। जब इस संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं तो ये उदयपुरा के जामगढ़ और बारना कैसे छूट सकते हैं? ये भी किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने किसानों की भलाई के लिए। आपने कहा बरेली नगर परिषद को नगर पालिका में जोड़ने की बात कही है। करना चाहिए क्या? नगर पालिका बनना चाहिए? जरा उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे। बनना चाहिए तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अगली बार नगर परिषद नगर पालिका बनकर तैयार होगी। जब हमने पशुपालन की बात की है, दूध उत्पादन की बात की है, तो ऐसे में आपने कहा कि वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के माध्यम से बरेली में जो पशु चिकित्सालय चालू हुआ, जिसका भवन 1956 में बना था, उसका भवन जर्जर हुआ है। तो दोबारा नया भवन बनाने के लिए आपने पैसे मांगे, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं बोल रहे हो। देना चाहिए कि नहीं? तो ताली वाली बजाओ। आपका भाई आया, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं नया भवन बनाया जाएगा। आपने कहा धार्मिक स्थान छिंद माता, जामगढ़, बपोली, हनुमानगढ़ी के और मृगननाथ। अब हम तो अपनी सरकार तो भगवान के काम करने वाली सरकार है। मैं भी महाकाल की नगरी से आता हूं। बोले महाकाल महाराज की। जब महाकाल के महालोक से आनंद छा रहा चारों तरफ और भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं हमारी माता सरयू के किनारे, तो बरेली के देवस्थान क्यों रह सकते हैं? मैं छिंद माता के हनुमान जी में भी दर्शन करने आया था। मुझे आनंद है इस बात का। हमारे सभी देवस्थान आकाश से ऊंचे शिखर के साथ बात करते हुए जहां हमारी भगवा लहराती है तो आनंद और मस्ती छा जाती है। ऐसे में इनकी कोई मांग कैसे ठुकरा सकते हैं? बोले छिन्न वाले हनुमान जी महाराज की। आप जो चाहोगे नरेंद्र भाई, आपके सारे देवस्थान धीरे धीरे करके एक के बाद एक चकाचक होंगे। एक निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में मैं कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। हमारे बच्चे भी बलशाली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ दुनिया में हम रोड टीवी खोलते हैं और दुनिया में अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में समय बदल रहा है। घर घर के बच्चे हनुमान जी के साधक बने। राम और कृष्ण की संतान दुश्मनों को घर में घुस के मार करके अपनी बहादुरी सिद्ध करे। ये समय आने वाला है। ऐसे समय में हमारे ऐसे बजरंगबली को कैसे भूल सकते हैं? और सभी देवताओं को याद करते हुए आप मानिए, देवता मतलब देने वाला, नहीं तो देवता नहीं होते। आज देवता का मतलब ही देने वाले, और देने वाले कैसे? दुनिया के दुख हरने वाले और हमारे लिए आनंद देने वाले, इसीलिए हमारे देवता हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के एक एक देवता का पूरा जीवन समाज में सुशासन लाने के लिए,
धर्म आधारित सत्ता बनाने के लिए सनातन संस्कृति की जय जयकार होती आई है। इसीलिए हमने तो ये कल्पना की है, हमारे तो भाव भी ऐसे ही है, जब हम तो प्राणी मात्र चींटी को भी आटा दे करके हमारी संस्कृति आनंद महसूस करती। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम तो परमात्मा छोड़ो, पेड़ पौधे पहाड़ नदी झरने सब में प्राण देखते हैं। इतनी उदार संस्कृति है। तो अब तो हमने कहा हमारे देवता तो मुस्कुराएंगे ही, लेकिन गौरवशाली अतीत के पृष्ठों को हमारे अपने सारे स्थानों पे जगमगाते हुए दुनिया को धार्मिक पर्यटन का मध्य प्रदेश केंद्र भी बनाएंगे। निश्चित रूप से ये मांग भी पूरी की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। बोलने के लिए तो बहुत सारा मांगा है, लेकिन सब एक ही बार मत लो। अगली बार भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपके यहाँ? आप बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर आवाज नहीं आ रही, आना है कि नहीं अगली बार? तो अगली बार का आनंद भी लेना है। आप जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन हमने फिर दोहरा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके ये देश बदल रहा है और देश के साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। आइए हम सब संकल्प करें, विकास के मामले में क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठे आना पड़ेगा और विकास के मामले में मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार के साथ चलना रहेगा। बोलो, सब तैयार है? इधर आवाज आना, तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और सभी संकल्प करो। ये तिरंगे लहराते हुए देश के दुश्मनों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि विकास के मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर 5 साल में पूरा तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो बोलो, सब तैयार है?